बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर न छोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, सबसे पहले हमारी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब ख़ातिमे पैगम्बरां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा हदिया दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माहे रबीउस सानी, जिसको माहे रबीउल आखिर भी कहते हैं, ये माह शुरू हो चुका है। आज 7 तारीख है और सुन्नी मुसलमान इस महीने में पीर पीरा मीर मीरा कुतुब रब्बानी गौसे समदानी सैयदना शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से 11वीं शरीफ की मुनासिबत से खूब ईसाले सवाब करते हैं और उनकी बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश करते हैं। आज कुछ सीरत पर, गौसे आज़म की सीरत पर कुछ बात करने की कोशिश करूंगा और उससे मोती और जौहर निकालने की कोशिश करूंगा। आप हजरात बगौर समात करने की कोशिश करें और देखें कि हमारे औलियाए किराम की सीरत क्या थी। करामतें अपनी जगह बरहक है, लेकिन अब जरूरत ये है कि अल्लाह वालों की सीरत को हम पढ़ें, सुनें और उसी पर अमल करने की कोशिश करें। अभी सैयदना शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी इस दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। उससे कब्ल एक नौजवान जो 3 दिन से फाके से था, 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। बड़ा आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार, खशियत रब्बानी से लबरेज। वो सफर भी करता था, इबादत और रियाजत में भी वक्त गुजारता था। लेकिन आज 3 दिन का अरसा हो गया, वो फाके से है, उसने कुछ नहीं खाया। चलते चलते दरिया के अंदर उसको एक सेब नजर आया। भूख लगी थी, दरिया से सेब निकाला और उसको खा लिया। सेब जब खाया तो वो हमारी तरह या आजकल की तरह के मुसलमान नहीं थे। वो नौजवान रिज़्क़े हलाल खाने वाला था, रिज़्क़े हलाल की तलाश में रहने वाला था, अल्लाह के खौफ से डरने वाला था।
उसके दिल में ख्याल गुजरा कि ये सेब तो मैंने खा लिया, दरिया से निकाल कर के खाया है, लेकिन ये सेब है किसका, इसका मालिक कौन है, ये सेब आया कहां से, और ये सेब जब मैंने बगैर इजाजत के, बगैर मालिक की रजा के खाया है, तो क्या ये सेब मुझ पर हलाल होता है, क्या मेरे लिए ये जवाज की सूरत निकलती है। हदीस याद आई कि जिसके दिल में, जिसके पेट में हराम का एक लुकमा पहुंच जाता है, इबादतों का मजा खत्म कर दिया जाता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं की जाती। तड़प गया, लरस गया, अल्लाह के खौफ से डर गया, सारे कामों को छोड़ दिया, इस तलाश में निकल पड़ा कि इस बाग के मालिक को तलाश करूं और उससे मैं माफी मांगू। जिधर से वो सेब आया उसी तरफ उसने रख्ते सफर बांध लिया। सफर करते 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 काफी सफर किया, उसके बाद सामने एक बाग नजर आया, एक मकान नजर आया, और उसमें कुछ दरख्त ऐसे थे कि एक दरख्त की टहनियां उसी दरिया के अंदर झुकी हुई थी। ऐसा लगता था कि इसी से ये सेब गिरा है और बहकर के आगे बढ़ गया। बाग के अंदर दाखिल हुआ, बाग के मुहाफिजों से पूछा कि इस बाग का मालिक कौन है। कहा इस बाग के मालिक अपनी खानका में रहते हैं, कहा मुझे मुलाकात करना है। तो कहा कि ठीक है, ये रास्ता है, ये मकान नजर आ रहा है, इसके अंदर आप चले जाइए। जब ये नौजवान पहुंचा, जाकर के सलाम के बाद अर्ज की कि हुजूर एक गलती हो गई, उसकी माफी के लिए आया हूं। कहा क्या गलती हुई है। तो गलती ये गए कि आपके बाग का एक सेब बहता हुआ जा रहा था, मैं 3 दिन से फाके से था, भूख लगी थी, उठा करके खा लिया, मैंने बगैर इजाजत खाया। वो सेब आपके बाग का मालूम होता है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, वो सेब मेरे ऊपर हलाल फरमा दे। मैं दुनिया की सजा तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आखिरत की सजा बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप मुझे माफ फरमा दे। अच्छा, ये आने वाला कौन था और सेब का मालिक कौन था, बाग का मालिक कौन था। जो बाग का मालिक था वो भी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो अल्लाह का वली हजरत अब्दुल्ला सौमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आने वाला भी कोई आम नहीं था। जब बाग के मालिक हजरत अब्दुल्ला सौमई ने देखा बहुत सारे सेब बह करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं आया, आज तक किसी ने माफी तलब नहीं की, आज तक किसी ने सेब अपने ऊपर हलाल नहीं करवाया। आज सोचें, हम गौर करें, आज कहीं अमरूद का दरख्त नजर आ जाए या सेब का दरख्त नजर आ जाए तो अमरूद और सेब को छोड़िए, पूरा दरख्त को उखाड़ करके घर ले जाने की कोशिश करते, बस मिल जाए। आदमी बिल्कुल तमीज नहीं रख रहा है इसमें, वो खाना मिल जाए, उसको खाने के लिए मिल जाए, उसको यही नहीं पता कि ये हलाल है या हराम है, उससे पहले सोचता ही नहीं बंदा। जबकि सबसे पहले खाने से पहले सोचो कि ये चीज हराम की है या हलाल की है ना। रिस्क हलाल की फिक्र करना चाहिए, रिस्क हलाल खाना चाहिए, उसकी बड़ी बरकतें होती हैं। नस्लों में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकतें बरकरार रखता है। कई मर्तबा मिसालें देते हुए आपने देखा होगा, कोई बंदा सच्चा होता है, यही कहता है कि मेरे बाप ने मुझे हलाल खिलाया है, मेरी रगों में हलाल का खून है, तो इसकी बड़ी तासीर होती है रिस्क हलाल की।
एक बुजुर्ग हैं हजरत इब्राहीम बिन अदहम, उन्होंने खजूर खरीदी और खजूर खरीदने के बाद एक खजूर जो है वो जमीन पर गिरी। उन्होंने उठाकर के इस नियत से खा ली कि मेरी ही खजूरों से गिरी हुई खजूर है, लेकिन खजूर तो खा ली, उनको इबादत में मजा नहीं आता, इबादत में सुरूर नहीं आता। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, यहाँ तक कि 40 दिन का अरसा गुजर गया, इबादत में सुरूर नहीं आ रहा। मस्जिद नबवी है, 2 लोग आपस में तज़किरा कर रहे हैं, वो अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते थे। कहा कि ये जो बंदा है इसको देख रहे हो, ये मस्जिद नबी के अंदर बैठा हुआ गए, 40 दिन का अरसा हो गया, लेकिन इसको इबादत में सुरूर नहीं आता, इबादत में मजा नहीं आता। दूसरे ने कहा उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि इसने एक शख्स से खजूरें खरीदी और खजूर बेचने वाले की खजूर गिर गई। इस नौजवान ने सोचा, इस बंदे ने सोचा कि ये खजूर मेरी गिरी है, तो उठा करके खा ली भूल से। अब समझे, भूल से गिरी हुई खजूर उसने पेट में खा ली, तो उसकी इबादतों का मजा खत्म कर दिया गया, इबादतों का लुत्फ खत्म हो गया, इबादतों का सुरूर खत्म हो गया। आज हम देखें हमारे जिंदगी के अंदर जो बेचैनी है, कहीं ये रिज़्क़े हराम की तासीर तो नहीं। आज जो हमारे घरों के अंदर बेचैनी, बेकरारी, लड़ाई झगड़े हैं, कहीं ये रिज़्क़े हराम की नहूसत तो नहीं। आज घर जहन्नम बने हुए हैं, कहीं गौर करें कि रिज़्क़े हराम की नहूसत तो नहीं। ऐ मुसलमानों, रिज़्क़े हलाल की तलाश करो, रिज़्क़े हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाओ। भूल से खजूर खा ली, इबादत का मजा खत्म कर दिया गया। अल्लाह समझ। हजरत अब्दुल्ला सौबई ने कहा कि आने वाले तो खजूर सेब बहुत गिर जाते हैं, लेकिन आज तक कोई सेब की माफी के लिए नहीं आया। अल्लाह के वली की निगाह से लोहे महफूज, अल्लाह के वली अब लोहे महफूज भी देख लिया करते हैं। उस अल्लाह वाले ने देख लिया कि आने वाला कोई आम नहीं है, बल्कि ये अपने वक्त का एक जलीलुल कद्र वली है। माफी मांगने वाले का नाम भी सुन लो, उसका नाम अबू साले जंगी दोस्त था। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने निगाहे वाला विलायत उठा करके देखा और कुछ सोच करके कहा कि शेर की माफी तो कर दी जाएगी, लेकिन तुम्हें 12 साल मेरी खिदमत करना पड़ेगी। सजा ये है कि 12 साल मेरी खिदमत करना पड़ेगी। कुछ लोग बयान करते हैं कि 12 साल बाप की खिदमत बाप की खिदमत करनी पड़ेगी। अब चाहे बाप की खिदमत हो या हजरत अब्दुल्ला सौमी की खिदमत हो, 12 साल की रिवायत किताबों में मिलती है। उन्होंने कहा कि हुजूर मुझे मंजूर है, दुनिया की सजा में भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा बदन ऐसा नहीं कि आखिरत में खुदा के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। हमारे लिए भी लम्हा-ए शुक्रिया है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा कि ठीक है, खिदमत करो। वो वक्त गुजरता चला गया, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, यहाँ तक कि 12 साल के बाद हजरत अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में हाजिर हुए अबू साले जंगी दोस्त। अर्ज करने लगे, हुजूर अब तो 12 साल का जमाना हो गया, मुझे माफ फरमा दे। 12 साल का अरसा हो गया, मेरी गलती को दरगुदर फरमा दे। 12 साल का अरसा हो गया, तो सेब मेरे ऊपर हलाल फरमा दे। दोनों ने कहा अभी नहीं, अभी एक काम और करना है। तो कहा कि दूसरा काम कौन सा हुजूर? कहा दूसरा काम ये कि एक मेरी बेटी है, उसके अंदर कुछ ऐब है,
जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, उससे तुम्हें शादी करना पड़ेगी, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। आज का नौजवान होता तो बिदक जाता, आज का नौजवान होता तो बिगड़ जाता, आज का नौजवान होता तो गुस्सा करता, आज का नौजवान होता तो भाग जाता। लेकिन देखो उनके दिलों के अंदर कितना अल्लाह का खौफ था, वो किस तरीके से अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखते थे। वो कैसा डरते थे कि दुनिया की तकलीफ बर्दाश्त करना पड़े तो कर लें, लेकिन आखिरत के आज़ाब से हमें बचा लिया जाए। अर्ज करने लगे हुजूर मुझे मंजूर है, मुझे इस गलती की माफी के लिए अंधी भी मंजूर है, बहरी भी मंजूर है, लुंजी भी मंजूर है, लंगड़ी भी मंजूर है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने अपनी बेटी का निकाह फरमा दिया। और एक रिवायत में तो 48 साल की उम्र बताई जाती है हजरत अब्दुल्ला सौमई की बेटी की। अल्लाह अकबर। लेकिन उम्र पर नहीं जाना है, निकाह कर दिया गया। जो भी उम्र नहीं हो निकाह कर दिया गया। और निकाह करने के बाद जब हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त से कहा गया जाओ ये मकान है, इस मकान के अंदर तुम्हारी शरीके हयात है, इस मकान के अंदर तुम्हारी बीवी है, जाओ और जाकर के अपनी बीवी से मुलाकात करो। जब हजरत अब्दुल्ला सौमद हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद उन्होंने सलाम किया और जब आगे बढ़े तो देखा कि एक बड़ी हसीनो जमीला खातून है, जिसके आंख भी सलामत है, जिसके कान भी सलामत है, जिसके हाथ भी सलामत है, जिसके पैर भी सलामत है। पलट करके आ गए हजरत अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में, अर्ज करने लगे हुजूर जरा बात बता दीजिए, कहीं मैं किसी गलत जगह तो नहीं पहुंच गया। कहा नहीं बेटा तुम सही जगह पहुंचे। आपने तो कहा था मेरी बीवी के अंदर कुछ ऐब है, कहा आंखों से अंधीला, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से लुंजी, पैरों से लंगड़ी है, लेकिन उसके अंदर तो ये कोई भी ऐब नहीं है। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने इरशाद फरमाया ऐ बेटा सुनो, मेरी बेटी जो आंखों से अंधी है वो इसलिए है कि कभी उसने हराम देखा नहीं है। मेरी बेटी जो कानों से बहरी है वो इसलिए है कभी उसने हराम सुना नहीं है। मेरी बेटी हाथों से लुंजी है वो इसलिए कभी हाथों से हराम नहीं किया है। मेरी बेटी जो पैरों से लंगड़ी है वो इसलिए कभी पैरों से हराम नहीं किया है। अल्लाहु अकबर। जब अब्दुल्ला सौमई हजरत अब्दुल्ला सौमई जैसे नाना हो और जब हजरत अबू सालेह जंगी जैसे दोस्त हो, हम अबू सालेह जंगी दोस्त जैसे वालिद हो और फातिमा उम्मुल खैर जैसी वालिदा हो, तो उनके दरमियान में जब मिलन होता है और जो बच्चा पैदा होता है वो कोई आम बच्चा पैदा नहीं होता है, बल्कि वक्त का गौसे आदम पैदा होता है, वलियों का सरदार पैदा होता है। अल्लाहु अकबर। पता चला कि औलाद, माँ बाप अगर नेक हो तो औलाद भी नेक होती है। माँ अगर आबिदा जाहिदा सालिहा है तो बेटी और बेटा भी आबिद और आबिदा साले और सालिहा पैदा होंगे। बाप अगर मुत्तकी परहेजगार है तो बेटा भी मुत्तकी परहेजगार होगा। हमें अपनी औलाद से जो हम तमन्ना करते हैं हमारी औलाद भी नेक हो जाए। देखिए नेक होने के लिए पहले तुम्हें खुद नेक होना पड़ेगा, माँ बाप को खुद नेक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खुद जुमा पढ़ते और तमन्ना करें बेटे से, औलाद से कि हमारा बेटा जो है नमाज़े पंजगाना का आदी बन जाए। खुद रोजे नहीं रख रहे हैं रमजान के, तमन्ना कर रहे हैं कि हमारा बेटा सोमो सलात का पाबंद हो जाए, हमारी बेटी सोमो सलात की पाबंद हो जाए। खुद झूठ बोल रहे हैं और बच्चे से झूठ बुलवा रहे हैं, लेकिन फिर तमन्ना रख रहे हैं हम झूठे हैं, उसके बावजूद भी हमारी औलाद सच्ची हो जाए। नहीं, अगर औलाद को सुधारना है, औलाद को संवारना है, औलाद को तकवे वाला बनाना है
औलाद को सौमो सलात का पाबंद बनाना है तो पहले खुद सौमो सलात का पाबंद होना पड़ेगा, पहले खुद परहेजगार बनना पड़ेगा। वरना अगर तुम मुत्तकी परहेजगार नहीं हो तो अपनी औलाद से ये तवक्को ना रखना कि तुम्हारी औलाद मुत्तकी परहेजगार बनेगी। ये तो तारीख पढ़ी आप, बहुत सारे वाकयात भरे पड़े हैं। अब यहां से पता ये चला कि जब हम रिश्ते के लिए निकलते हैं, शादी के लिए निकलते हैं, तो हम क्या देखते हैं? अब्दुल्ला सौमई ने क्या देखा था? तकवा देखा था, नेकी देखी थी, पारसाई देखी थी, खशियत रब्बानी देखी थी, बुराइयों से वो बंदा दूर रहने वाला था, ये सब देखा था। आज हम क्या देखते हैं? उसका खानदान कैसा है देखना चाहिए, बैंक बैलेंस कितना है, कारोबार क्या है उसका, लड़का क्या काम करता है, लड़के के अंदर कोई ऐब तो नहीं, ऐब से मुराद कोई मुजरिम तो नहीं, शराब वगैरह तो नहीं पीता, बस यही पूछते। लेकिन ये नहीं पूछते कि जो लड़का है वो नमाज का पाबंद है कि नहीं, जो लड़की है वो नमाज की पाबंद है कि नहीं, रोजे की पाबंद है कि नहीं, ज़कात अगर मालिक के निसाब है तो उसकी पाबंद है नहीं, झूठ से परहेज करने वाला है कि नहीं, जिना से बचने वाला है कि नहीं, मतलब शरीयत पर अमल करने वाला है कि नहीं। नमाज़ें छोड़ने को कोई बुराई समझ ही नहीं रहा है, रोजे छोड़ने को कोई बुराई समझ ही नहीं रहा है, हराम खाने को कोई बुराई समझ ही नहीं रहा है, गुनाह करने के लिए कोई बुराई समझ ही नहीं रहा है। इस वाकये में अल्लाह वाले की जो सीरत है वो ये है कि जब अपने बच्चों के रिश्ते करने के लिए निकलो तो सबसे पहले हम बच्चों के अंदर दीनदारी देखो। हुजूर की हदीस की है कि जब रिश्ते करने के लिए निकलो तो 4 चीजें देखी जाती हैं: खानदान, हुस्न और उसका माल और दीनदारी। लेकिन हुजूर ने फिर फरमाया कि इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जो देखो वो दीनदारी देखो। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो उसका अकीदा क्या है, जिस लड़के को दामाद बनाना है उसका अकीदा क्या है। कहीं नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने वाला तो नहीं, कहीं नबी को अपनी तरह या अपने नबी को बड़े भाई की तरह कहने वाला तो नहीं, कहीं रसूलुल्लाह को मिट्टी में मरकर मिलने वाला तो नहीं, कहने वाला तो नहीं कि रसूलुल्लाह मर के मिट्टी मिल गए। कहीं उसका अकीदा ये तो नहीं कि हुजूर को दीवार के पीछे कह मिले। आज मस्जिद गौसिया के मुसल्ले से मैं एक नसीहत करना चाहता हूं, जिंदा रहूं तो नसीहत, मर जाऊं तो वसीयत। अपने बच्चों का जब रिश्ता करो तो मालो मता, खानदान, हुस्न देखने से पहले सबसे पहले चाहे बेटी का रिश्ता करना हो चाहे बेटे का रिश्ता करना हो, ये पूछ लो कि तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है। कहीं तुम गुस्ताखे रसूल तो नहीं हो। कहीं आज लोग मालदारी के चक्कर में, आज लोग माल के चक्कर में, आज लोग 4 व्हीलर के चक्कर में जो है वो शादियां कर लेते हैं और उसके बाद उनकी नस्ल बर्बाद हो जाती है, बदअकीदगी के दलदल में गर्क हो जाती है। ऐ मुसलमानों, क्या हैसियत माल की, क्या हैसियत 4 व्हीलर की, क्या हैसियत कोठी और बिल्डिंग की, क्या हैसियत अमीरी की। अल्लाहु अकबर। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आदाए बदनी सही और सालिम दिए हैं तो इन बाजुओं को हरकत दे करके बिल्डिंग और बंगला बना सकता है कल को, लेकिन किसी बदअकीदा की सोबत और रिश्तेदारी की बुनियाद पर अगर तेरे बेटे का ईमान चला गया तो पता फिर ईमान कैसे वापस आएगा। लिहाजा ये बात
बहुत लोगों को बुरी भी लगती है और लग रही होगी, लेकिन मुझे हक बयान करना है। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो आप जानो। सबसे पहले जब कहीं रिश्ते के लिए निकलो अपने बच्चों के, तो दीनदारी देखो। दीनदारी से पहले जो है ये देखो कि ये अकीदा कौन सा रखता है, वरना किसी बदअकीदा के यहाँ रिश्ता कर दिया तो नस्लें कट जाएंगी। जो नस्ल है, सिस्टम चला आ रहा है, वो वहीं से खत्म हो जाएगा। जब बदअकीदा हो गया, कोई रिश्ता ही नहीं बदअकीदों से, तो नस्लों को बचाओ, अपनी औलाद को सुन्नी सही उल अकीदा, अपनी औलाद के लिए सुन्नी सही उल अकीदा रिश्ते तलाश करो। और पूछो अकीदे के बाद में कि नमाज वगैरह का पाबंद है कि नहीं, सौमो सलात का पाबंद है कि नहीं, झूठ वगैरह से परहेज करता है नहीं, शरीयत मोहम्मदिया पर अमल करने वाला है नहीं। नमाज का हो गया वक्त,